गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक चीज आपको बता देता हूं कि बहुत ही बढ़िया आपने इम्प्रूवमेंट की है। कल वाली में सबने अच्छी कोशिश की, सबने हुक का यूज करने की कोशिश की है। और जब देखो, जब अच्छा करोगे तो उसको अच्छा बोला भी जाएगा। तो आज का रिव्यू बल्कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्यों होगा? क्योंकि अच्छा किया, मिस्टेक्स ज्यादा नहीं है। जब मिस्टेक ज्यादा नहीं होंगी तो वो थोड़ा सा जल्दी तो होगा ही। आप सबको मैं धन्यवाद भी करता हूं। आपने कोऑपरेट किया आज। डेफिनेटली इस कोऑपरेशन की मुझे जरूरत थी, क्योंकि मेरा वो जो 5 डेज वाला सेशन था, आज वो सेशन था लॉन्ग होता है, वो 2 घंटे का होता है। इस कारण से चलो शुरुआत करें। 1 मिनट, मैंने ये दोनों वीडियो देख तो ली हैं। शायद ये दीपक की और उनकी है ना? जयप्रकाश यादव की ये देख चुका हूँ। दो आप लोगों ने कल रात को लेट भेजी थी, परंतु मैं देख तो चुका हूँ ये। जयप्रकाश यादव दीपक की अप्रूव भी की थी, बट हो ही नहीं रही। आप लोगों ने वहां से डिलीट तो नहीं कर दी? चलो। हेलो। ओ मैडम जी, ऐसे क्या देख रहे हो? मैं 1 घंटा हो गया देख रहा हूँ कि आप टीवी के सामने बैठे हो। अगर बोरियत लग रहा है तो आपको टीवी जरूर देखना चाहिए, मनोरंजन जरूर देखना चाहिए। टीवी बहुत में अच्छा अच्छा शो आते हैं, जैसे कि साथ निभाना साथिया। उसमें सास बहू की जोड़ी दिखाया गया है, पति पत्नी की जोड़ी दिखाया गया है। और अभी चल रहे कपिल शर्मा का शो। कपिल शर्मा का शो में हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं। अभी एंटरटेनमेंट को देखा जाए तो बहुत नाटक, सीरियल, ऑर्केस्ट्रा, ड्रामा बहुत सारा हम मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यही देख पा रहे हैं कि अगले दिन क्या क्या होगा, अगला मूवीज क्या आ रहे हैं, सब कुछ हम देख पा रहे हैं। हमको कभी भी सीरियल देखते हैं तो उनका टाइमिंग रहता है कि उनको अगर 8 बजे शो देखना है तो हमको बार बार अगला दिन क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, हम उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। कभी भी मूवीज में हम देखते हैं जो टीवी में दिखाई देते हैं, असल मायने में वो टीवी नहीं देखते। उनको समय का ज्ञान बहुत कुछ है, ताकि वो टाइम इज मनी, वेरी इंपॉर्टेंट इज टाइम। हम भी टाइम का ख्याल रखें, ताकि हम किस टाइम में कहाँ जाना चाहिए, पूरा 24 घंटा को हम बांट लेना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। ताकि समय हमको नहीं मिलेगा, एक बार चला जाता है जीवन में तो बार बार नहीं मिलता। तो इसीलिए हम एंटरटेनमेंट, मनोरंजन को के ऊपर ना देखकर हम अपना जीवन के लिए टाइम दें, ताकि हम जीवन अच्छा सुरक्षित करके किस तरह कटाएं, उसके ऊपर ध्यान दें। आपने ना मनोरंजन को नेगेटिव कर दिया। आपको मनोरंजन को ये दिखाना था कि मनोरंजन जरूरी है। इसके नुकसान बता देने थे कि भाई आज मनोरंजन इतना बढ़ चुका है कि लोग टीवी को छोड़ते ही नहीं है। ये बात तो ठीक थी, परंतु उसको आपने थोड़ा सा बोरियत में ले आए। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूं तो ठीक था। अब कंटेंट, अभी तक मैंने पिछले 4 दिन से कंटेंट की बात नहीं की। आज मैं अगर कंटेंट देखूं तो और अच्छा कर सकते थे, बट वो नेक्स्ट वीक इसके अंदर एक चीज और ऐड करना सिखाऊंगा। सीताराम लेखन पुस्तिका। मानसिक मनोरंजन। भोजन और वस्त्र की तरह हमारे जीवन में एक और चीज की नितांत आवश्यकता है, और वह है मनोरंजन। बिना मनोरंजन के हमारा जीवन नीरस और शुष्क सी रहती है। नई ऊर्जा, नई उमंग और नई शक्ति
के साथ काम करने के लिए नित्य मनोरंजन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे मनोरंजन शारीरिक हो या मानसिक हो। शारीरिक मनोरंजन खेल कूद, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना या कोई भी एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, या मानसिक मनोरंजन में लिखना, पढ़ना अपनी रुचि हिसाब से, या न्यूज देखना, रेडियो में न्यूज सुनना, ये मानसिक मनोरंजन कर ले सकते हैं। मनोरंजन प्रसन्नता प्रदान करती है और प्रसन्नता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध विद्वान नायर ने एक बात कही है कि प्रसन्नता जिस रूप में मिली स्वीकार करो, क्योंकि हमारे अंदर की जो रोग है उसको खत्म करने की दुनिया की सबसे बड़ी औषधि किसी के पास है तो वो है प्रसन्नता। तो हर किसी को किसी न किसी रूप में मनोरंजन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। बट आपने इसके अंदर मनोरंजन का वो नहीं किया, एक्ट। स्ट्रक्चर सही है, जो पिछले 4 दिन से सिखाया वो सही है, अब एक्ट आज सिखाऊंगा। कई दिनों के ऑफिस के कार्यों में बोर हो चुका हूँ, थकान आ चुका है। आज अब चलते हैं पिक्चर देखने। पिक्चर देखूंगा क्योंकि मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वह जब बहुत थक जाता है, जब जाता हूँ पिक्चर देखने, तो पिक्चर में अच्छे अच्छे सीन, मजाकिया सीन इत्यादि देखकर मन खुश हो जाता है। और मैं एक हूँ जो कभी पिक्चर, संगीत इत्यादि में भाग लेता ही नहीं। तो आज मैं पिक्चर देखने चलूँगा और सभी गतिविधियों में भाग लूँगा, क्योंकि मैं एकदम हमेशा तनाव में रहता हूँ, कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाता। इसलिए संगीत पर भी ध्यान दूंगा और साथ साथ ऐसी गतिविधियों में भाग लूँगा जिससे मनोरंजन होता है। मनोरंजन के विभिन्न साधनों जैसे, देखो इस पे आप मैं पे लेके ज्यादा, मैं पे नहीं ले जाना था कि मैं क्या करूंगा। ये बताना है आपने, जब भी हम स्पीच देते हैं तो पब्लिक के लिए देते हैं। आप ऐसे कह सकते ओहो ऑफिस के कार्य में इतना थक गया, चूर हो गया। अब ऐसा है कि कोई एंटरटेन कर दे, कोई मनोरंजन कर दे मेरा। जी हाँ, मनोरंजन से ना शरीर की थकान भी दूर हो जाती है, मानसिक थकान तो होती ही दूर है। मनोरंजन से हम खुश हो जाते हैं, तभी तो कपिल शर्मा का शो आता है मनोरंजन के लिए, खुशी देने के लिए। ऐसे थोड़ा सा इसको और एंटरटेनिंग बनाना, एनर्जी डालना। एनर्जी की कमी है। ये देखो अब क्या आपके घर पे टीवी है? ऑफ कोर्स हाँ, हर एक के घर पे टीवी है। और एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा और बढ़िया साधन टेलीविज़न है। आज की डेट में हम मूवीज थिएटर में घर पे जब मर्जी अपनी मर्जी से देख सकते हैं। छोटे होते हम वीडियो गेम्स खेलते थे, तब वीडियो गेम्स मारियो एक आती थी जब मैं बहुत खेलता था। आज की डेट में तो प्ले स्टेशन 5, 6 कितना कुछ आ गया। GTA गेम आती है जो बच्चे और बड़े भी बहुत खेलते हैं। बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट का साधन। स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, कपिल जी का शो आता है, कपिल नाइट्स विद कपिल, तो इतना अच्छा एंटरटेनमेंट का शो है, कभी दिल ही नहीं करता ये खत्म हो। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है। स्ट्रेस से बाहर आने के लिए एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा है। एजुकेशन आप देखिए, आज हम देख के सीख सकते हैं। हम कोई चीज टेलीविजन पे देख के भी एजुकेशन सीख सकते हैं। म्यूजिक है, हम जब मर्जी, जब हमें हमारा दिल करता है, हम म्यूजिक कोई भी ऑन कर सकते हैं। और म्यूजिक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए सबसे अच्छा है। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। कल दोस्तों मैं अपने मेरा दोस्त है, उसका यहाँ पे स्विमिंग पूल है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का जरिया है। 2-3 घंटे पता ही नहीं लगता, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ये सारे एंटरटेनमेंट के इतने अच्छे साधन हैं। आने वाले समय में
एंटरटेनमेंट के डेली कोई नई चीज़ें आ रही हैं और हम सबको एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बढ़िया मौके भी मिलते हैं। हमें सब एंटरटेनमेंट के लिए इंजॉय भी करना चाहिए, एंटरटेन अपने आप को करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से किया। हेलो अनुज, कहाँ हो? मैं तुम्हें घर से ही लेता हूँ, मूवी देखने चलते हैं। नई मूवी लगी है। चलो ठीक है, मिलते हैं। दिन भर की थकान हो या हम अपने रूटीन लाइफ में बोरियत महसूस कर रहे हों, एंटरटेनमेंट हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर देती है। पुराने समय से ही रेडियो पर गाने सुनना, टीवी सीरियल देखना, नाटक, रंगमंच, नाच, सर्कस व जादू के शो देखना हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं। बचपन का किस्से कहानियों से शुरू हुआ मनोरंजन का यह सफर आज हमें नए मुकाम पर ले आया है। नए दौर में मनोरंजन के नए नए विकल्प आ गए हैं, जैसे कि वेब सीरीज, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स देखना। यह सब एंटरटेनिंग तो है, पर हम कब मोबाइल को एक बार देखना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं लगता कितना समय बीत गया है, बहुत बढ़िया। जिससे हम अपना टाइम जाया कर देते हैं। दोस्तों, जहां एक और एंटरटेनमेंट के ट्रेडिशनल तरीके हमारे माइंड को रिफ्रेश करने में काम करते हैं, वहीं हम मोबाइल ऐप्स के मकड़जाल में खो जाने के कारण थका हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि मोबाइल बिल्कुल ना देखें, बस टाइम का थोड़ा ध्यान रखें और अपने जीवन में थकान कभी ना आने दें। भरपूर जोश के साथ बने रहें दोस्तों। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको डिफाइन किया। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट इतना अच्छा एनर्जी वाला टॉपिक है, तो वो एनर्जी की कमी तो लगी मेरे को, बाकी तो अच्छा किया। Hello Mohan, how are you? I hope you are fine. What? What happened? Oh, anxiety? What's wrong with you? Oh my god, I'm very sorry to hear that. Don't worry, but don't worry. Actually, why I phoned, I wanted to break a very good news for you. I have organized one picnic party in the nearby, tourist village. That is Rock Garden Tourist Village, and I want you to come along with your family, along with your children. Okay, everything will be over. Your anxiety will be over. We'll have a great fun there. Okay. Thank you for accepting my invitation. Thank you. So this is the traditional way of entertainment. Every year I organize one picnic, and it is very popular still to this day in my region. So now we are at the turning point. The new forms of entertainment. मुझे लग रहा था 4 दिन से आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, परंतु कल मैंने थोड़ा सा डांटा और आज आपने बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखो, मेरे को बुरा लगता है कई बार ऐसा किसी को भी डांटने में, क्योंकि अब में से लगभग सब लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं तो 37 का पूरा हूँ, मतलब 37 कंप्लीट करूंगा 28 अगस्त को। 38 शुरू होगा, बहुत छोटा हूँ, तो अच्छा नहीं लगता अगर वो देखूं तो। परंतु फिर मैं सोचता हूँ भाई, मेरी तो ड्यूटी है पंकज, रिजल्ट तो लाना है। आज अच्छा किया आपने। Entertainment has taken over the traditional ones, but the flip side is that in the social media we get a lot of entertainment, video games, TikToks, everything, but the flip side is that they are being closely monitored by some marketing house.
our every activity is being modified. So of the two types of entertainment, of course social media entertainment is also entertaining, and the traditional one is also entertaining, but of the two I like to say that the traditional type, the outings is more refreshing, more enriching, not only to your body but to your mind also. Thank you for listening. बहुत बढ़िया। मैंने दीपक की देखी थी वीडियो, दीपक और जयप्रकाश की, परंतु मैंने एक्सेप्ट करने की भी कोशिश की, पता नहीं क्यों नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा देख लेता हूँ। देयर हैज बीन सम इशू, आई बिलीव कोई टेक्निकल इशू एक्सेप्ट नहीं हो रही। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान। 90s के दौर में एंटरटेनमेंट के ज़्यादा साधन नहीं थे। युवाओं के लिए सिनेमा, बच्चों के लिए खेल के मैदान और बुजुर्गों के लिए दूरदर्शन। मुझे आज भी याद है 1992 में जब मैं 8th क्लास में था तो स्कूल से आने के बाद 3 से 4 घंटे खेल के मैदान में ही बीतते थे। उसके बाद शाम को होमवर्क, रात को 8 बजे खाना और 9 बजे तक सो जाते थे। तन और मन बिल्कुल स्वस्थ रहता था। 2000 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिश टीवी और प्राइवेट चैनल्स ने अपनी जगह बना ली। एकता कपूर घर घर में छा गई और बच्चों के लिए आए कार्टून के चैनल्स। लेकिन आज OTT का टाइम आ गया है। हर हाथ में स्मार्टफोन है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या युवा। सभी फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर घंटों बिजी रहते हैं। इससे जहां एक और बच्चों के खेल का मैदान छूट गया है, वहीं युवाओं में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन ने अपना घर बना लिया है। आज एक सर्वे के मुताबिक आज के युवा का स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे है। इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं, अगर अब भी हम आगाह नहीं हुए तो वह दिन दूर नहीं जब देश का प्रत्येक युवा मानसिक बीमारी से पीड़ित होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। आपने कहा था ये सावधान रहिए, तो वो वाली बात ना, आपने कहा था अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम देखते हैं तो सावधान रहिए, फिर आप चले गए पुराने 90 के दशक पे। नहीं जाना था। सावधान रहिए क्योंकि आज ये एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं, डिप्रेशन का सोर्स बन चुका है, ऐसे बोलना था। क्या कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कि आज का मेरा दिन ही खराब था? मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह से लेकर शाम तक काम का इतना प्रेशर कि मुझे लग रहा था कि मैं घर जाके कैसे सो पाऊंगा। लेकिन घर आने के बाद मैंने म्यूजिक ऑन किया, 4 गाने सुने, उसके बाद मैं काफी रिलैक्स हो गया। तब मुझे समझ में आया कि आज के टाइम में एंटरटेनमेंट कितना जरूरी है। आपको पता है ना, आज की लाइफ कितनी भाग दौड़ भरी है। हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक एक रेस में लगा हुआ, भागे जा रहा है। लेकिन दिन के अंत में सबको फील होता है कि आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। अब ऐसे टाइम में आदमी को जरूरत पड़ती है कुछ एंटरटेन करने की। तो आज के टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप जब चाहो म्यूजिक ऑन करो, गाना स्टार्ट हो जाएगा, गाना सुनो। आज के टाइम में तो आपको कराको भी है। आप जब चाहो अलेक्सा को क्या हुआ, प्ले दिस म्यूजिक, ऐसे ऐसे बोलना। माइक उठाओ, कराको ऑन करो, माइक में गाना गाओ। अगर आपकी हॉबी गाना गाना है तो आप गाना गा के एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको स्विमिंग है तो आजकल तो आपको पॉन्ड में जाने की जरूरत नहीं है, जगह जगह आपको स्विमिंग पूल मिल जाएंगे। आप जाओ स्विमिंग पूल में स्विम करो, घर आ जाओ। या आपको मूवी देखना है तो थिएटर है, जाके मूवी देख लो। जो भी आपकी हॉबी है, जिसमें भी आपको लगता है कि थोड़ा मुझे रिलैक्स फील हुआ है, आप जाइए, एंजॉय करिए। ये बहुत जरूरी है लाइफ में, आपके वर्क और लाइफ को बैलेंस करने के लिए। बच्चों के लिए भी देखिए, बच्चों को तो आजकल सबसे ज्यादा मजा आता है कार्टून देखने में। और अभी जितने भी टीनेजर हैं उनको यूट्यूब पे दे दो सर्च करने में, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पर भी बहुत सारे मूवीज, बहुत सारी चीजें अपलोड होती रहती हैं, उनको देखते रहते हैं। नेट सर्फिंग भी बच्चों के लिए होता है आजकल। क्लास ये वाली चीज जो है ना, ये इसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है, ये काट देनी थी। ओवरऑल ठीक रहा आज, ओवरऑल ठीक रहा। शीतलेश सैन, आपके असाइनमेंट नहीं आया,
जिनका, अब मैं एक चीज शुरू करता हूं, जिसका असाइनमेंट नहीं आएगा ना, उसको हम पनिश करेंगे, 100 रुपीज का फाइन लगाएंगे। कैसा ये रूल? जिसका असाइनमेंट ना आए तो क्या लगता है आपको, उसको 100 रुपीज का पनिशमेंट दे देनी चाहिए? पनिशमेंट तो लगानी जरूरी है। चलो, एक पहले तो एक काम देता हूं आपको। सभी ने, हाँ नहीं, टाइम ही नहीं मिला, फिर बहुत थक गई थी। थके हुए जब थक जाओ तो थक के बना दो, मना नहीं कर सकते। सपोज करो कि आपको एक वीडियो बनाने के 1,000 रुपये मिले, तो बनाओगे ना। तो 1,000 रुपये कोई नहीं खोता थकने के बाद भी। प्रफुल्ल बी पटेल, आपकी वीडियो नहीं आ रही। चलो, अब देखो, यहाँ पे है शमशेर, महावीर सिंह, सुरेंद्र दुबे, जयप्रकाश यादव, सुभाष पटेल, और सचार, प्रफुल्ल बी पटेल, शिथिलेश सैन, दीपक कश्यप, नीरज चौहान। एक एक्टिविटी दे रहा हूं, एक काम दे रहा हूं आप सबको। आज जो आप असाइनमेंट बना के डालोगे, और जो कल आप असाइनमेंट बना के डालोगे, क्योंकि लाइव क्लास तो मंडे टू फ्राइडे रहेगी, परंतु अब एक चीज, आप फीडबैक देना तो सीख गए। आप में से कितने लोग ऐसा ऐसा महसूस करते हैं कि अब मैं फीडबैक देना सीख गया, मैं दूसरों की स्पीच को ऑब्जर्व करके भी बता सकता हूं कि क्या गलत है क्या ठीक है? ये फील करते हो? एफ प्रेस कर दो। ठीक है। आपने क्या करना है, सभी, मतलब एक व्यक्ति 9 से 10 लोगों को फीडबैक देगा। कैसे देगा फीडबैक? आपने असाइनमेंट डाली, फेसबुक पर डाली, मैंने एक्सेप्ट की। आपने सभी की असाइनमेंट में कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट सेक्शन में कैसे, थोड़ा सा बता भी देता हूं। जैसे कमेंट सेक्शन में गए, यहां पे आप बताओगे कि ओपनिंग में ये खामी है। यहां बताओगे एग्जाम्पल मैच नहीं करता। हाँ? ये यहां पे आप बताओगे। समझ पाए मेरी बात? समझ पाए तो यू प्रेस कर दो। क्योंकि ये अब आपको समझना भी जरूरी है, आपको ये देखना भी जरूरी है भाई। समझ गए? ठीक है। अब आपने अगर सीख लिया तो दूसरों को फीडबैक देने से भी हम सीखते हैं। अब ये टॉपिक है, डे 5 का टॉपिक है, 9 अगस्त का, 9 अगस्त है फन। डे 10 का टॉपिक है हाउस। डे 11 का टॉपिक है फैमिली। फन और हाउस, फन और हाउस 2-2 मिनट के रिकॉर्ड होंगे। फैमिली 1.5 मिनट का रिकॉर्ड होगा। आपने फन और हाउस पे तो असाइनमेंट पे कमेंट देना है, अपने दोस्तों को, सभी को फीडबैक देना, सभी को फीडबैक देना। और फैमिली में आप
फीडबैक नहीं दोगे, वो मैं दूंगा मंडे मॉर्निंग में। मैं कल और परसों आपको अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा कि आपका फीडबैक कैसा आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। टॉपिक मिल गए, समझ गए, ए प्रेस कर दो भाई। फन और हाउस पे फीडबैक दोगे आप अपने दोस्तों को, ए प्रेस कर दो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ये रिमूव कर रहा हूं। मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं ताकि ग्रुप में भेज दूंगा आप लोगों को। अब एक एक काम और करना है। एक चीज आपको करके दिखा रहा हूं, वो आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, आपको कोई भी आसपास कोई भी टॉपिक है, ग्लास है, पेन है, पेंसिल है, कंघी है, उसके ऊपर बोलना है। जैसे कि मेरे पास कोम्ब रखी हुई है, कोम्ब। अब मैं कोम्ब के ऊपर बोलूंगा, किसके ऊपर बोलूंगा, कोम्ब के ऊपर बोलूंगा, 1 मिनट बिना रुके फास्ट। कोई भी टॉपिक मिल जाए, ये आपको वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं भेजनी, बट ये प्रैक्टिस में लाना है, इसको फास्ट बोलना है। कोम्ब। कोम प्लास्टिक की और वुडन की बनी होती है, जनरली अपने बालों को सुलझाने का काम करती है। ऐसा भी माना जाता है कि बाल हमारी पर्सनालिटी का 80% हिस्सा होते हैं। अगर हम कोम्ब अ, अपने बालों को करते हैं तो बाल सेट हो जाते हैं। गिले बालों पे कोम्ब करने से बाल सेट नहीं हो पाते हैं। गिले बालों पे कोम्ब करने से ऐसा माना जाता है कि बाल कर्ली हो जाते हैं। इसलिए हमें कोम्ब को सूखने पे करना चाहिए, टाइम से टाइम रहते कोम्ब को कर लेना चाहिए। आन जी आ जाओ बेटा, आ रहा हूं बेटा। समझे? इतना फास्ट आपको आसपास के हर टॉपिक पे बोलना है। ये बात भी समझ गए तो यू प्रेस कर दो। ठीक है, चलो। तो मंडे मॉर्निंग मिलते हैं पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।